नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए, खरगे का रिमार्क। मोदी सरकार पर करोड़ों लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और अदम मसावत की खाइयों में धकेलने का लगाया इल्जाम। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उबूरी जमानत मंजूर, मामला बड़ी बेंच को मुंतकिल। जम्मू कश्मीर में फौज और पुलिस के आला हुक्काम का अहम इजलास। सरहदों की देखभाल और दरअंदाजी पर मुकम्मल रोक के लिए जामे मुंसूबे की जरूरत पर दिया गया जोर। यूपी, बिहार और झारखंड में तूफानी बारिश और बिजली गिरने से 100 से ज्यादा हलाकतें, सैकड़ों जख्मी। ये थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी पर हमला बोला है। इन्होंने एक्स पर लिखा कि मुल्क के अवाम को बेरोजगारी, महंगाई और अदम मसावत की खाइयों में ढकेल कर मोदी हुकूमत ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से कहा, जब आप आइंदा बजट के लिए कैमरों के साए में जलसे कर रहे होंगे तो मुल्क के इन बुनियादी माशी मसाइल पर भी तवज्जो दें। आपकी नाकामियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। उनका मजीद कहना था कि महंगाई का नंगा नाच अपने उरूज पर है। आटा, दाल, चावल, दूध, चीनी, आलू, टमाटर, प्याज समेत तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नतीजा ये है कि घरेलू बजट 50 सालों में अपनी कम तरीन सतह पर है और इक़्तिसादी अदम मसावत 100 सालों में सबसे ज़्यादा है। खड़गे ने कहा, मोदी जी 10 साल हो गए, आपने हुकूमत को अवाम की बुनियादी मसाइल से दूर रखने के लिए अपने PR का इस्तेमाल किया, लेकिन अब अवाम हिसाब मांग रही है। मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुबैना घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से उबूरी जमानत मिल गई है और इनकी गिरफ्तारी का मामला ED ने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच केजरीवाल की अर्जी पर समाअत करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना, दीपंकर दत्ता पर मुश्तमिल बेंच ने केजरीवाल की अर्जी को बड़ी बेंच को मुंतकिल किया है ताकि इस सवाल का जायज़ा लिया जा सके, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के दफ़ा 19 के मुताबिक ज़रूरी थी। मौजूदा बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजते हुए उनकी अब तक की क़ैद को मलहूज़ खातिर रखते हुए उन्हें उबूरी ज़मानत देने का इंतखाब किया। ताम बेंच ने वाज़ेह किया कि उबूरी ज़मानत का फ़ैसला वसीतर बेंच की जानिब से तरमीम किया जा सकता है। ख्याल है कि उबूरी ज़मानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फ़िलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि फ़िलहाल CBI की हिरासत में हैं। इन्हें CBI ने 25 जून को अपनी हिरासत में लिया था। Congratulations, sir. Here you have it. Mr. Kejriwal's lawyer who's been fighting What did the court say while granting bail? No, the court basically observed that insofar as his arrest is concerned, there are certain aspects on necessity of arrest, whether it was necessary or not, legal aspects, which have to be examined by a larger bench. So they have not finally pronounced on that. But they said Mr. Kejriwal has undergone a large period of incarceration already. He has stayed in jail and therefore directed his release on bail immediately in the Enforcement Directorate matter. And court has also referred matter to larger bench. What is that? So therefore the question is ED arrest under the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA. There is a section 19 which has a certain threshold of arrest, which is like you have to have a prima facie, you have to have a view that the person is prima facie guilty. Now in addition to that, is there a requirement of a necessity of arrest, which is a classical, under classical criminal law, that is a requirement. Does that also superimpose itself on the section 19 requirements is a question that the court has referred to a larger bench, which a larger bench will decide. Will Mr. Kejriwal be released today? No, so in the ED matter he's been released now. But as you are aware, after the trial court had granted him bail, the CBI had also arrested him. So now in the CBI matter, although the allegations effectively overlap in both of them, because in fact the ED argued the CBI's case also. But nevertheless, technically there is a separate case which exists. That also bail petition has already been moved in the High Court, and that bail we should, its hearing is on 17th of this month, and that is not a merits bail. It's a standard bail. Unlike section 45 PML, there is no requirement of assessing the matter on merits and then only rejecting or accepting a bail. So we will see what happens in that, but after this we are quite optimistic that since that is not a merits bail, he should even in the CBI matter get relief very soon. The justice has been done by Supreme Court today. Arvind Kejriwal ji has been granted interim bail by Supreme Court today,
and he has been granted interim bail, and the matter has been referred to the larger bench on the issue of the whether the arrest was needed or not needed, and about the section 19 interpretation, etc. The matter has been referred to the larger bench. आम आदमी पार्टी ने आज जुम्मे को चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई उबूरी जमानत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह सच्चाई की जीत है और बीजेपी की साजिश की शिकस्त। और एपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और एमपी डॉक्टर संदीप पाठक ने आज मीडिया को बताया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क के लिए तारीखी है। अदालत के कुछ फैसले होते हैं जो मुल्क की सिमत का तयन करते हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से केजरीवाल को उबूरी जमानत दिए जाने पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने उन्हें महज उबूरी जमानत दी है और केस को बड़ी बेंच के पास मुंतकिल कर दिया है। इससे साबित होता है कि वो अभी से बेकसूर नहीं पाए गए हैं। बांसुरी ने इल्ज़ाम लगाया कि केजरीवाल ने वज़ारत आला की कुर्सी से इस्तीफ़ा ना देकर दिल्ली के नज़्म नस्क़ को पूरी तरह से मफलूज करके रखा हुआ है। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़ के सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, यह सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद ने कुछ दिनों कबल नमाज और कन्नौड़ यात्रा से मुतालिक एक बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि कन्नौड़ पर दुकानें 20 दिनों तक बंद रह सकती हैं तो ईद पर 20 मिनट के लिए सड़क पर नमाज भी तो हो सकती है। इस पर बीजेपी के रुकन असम्बली ओम कुमार ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए गुज़िश्ता दिनों कहा था कि चंद्रशेखर को मुसलमानों से हमदर्दी है तो अपने घर में नमाज पढ़वाएं। अब इसका जवाब भी चंद्रशेखर ने इंतहाई मुहज़्ज़िब अंदाज में दिया। आज इन्होंने ओम कुमार पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि मैं अपने घर में नमाज पढ़वा लूँगा। चंद्रशेखर ओम कुमार के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहते हैं कि किसी भी मज़हब की इज़्ज़त करना किसी तरह गलत नहीं है। साथ ही कन्नौड़ के इंतज़ाम को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि कन्नौड़ियों की हिफाजत अच्छी तरह से होनी चाहिए, हाथरस जैसा मामला पेश नहीं आना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई वज़ारत ख़ारजा के बिम्स्टेक दिल्ली के दूसरे इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारा पैगाम वाज़ेह होना चाहिए कि हम सब नई तवानाइयाँ, नए वसाइल और खलीज बंगाल के ममालिक के दरमियान ताउन के लिए पुरअज़्म हैं। Our message
should be clear that we are all determined to infuse new energies, new resources, and a new commitment. Excellencies, dear colleagues, let me begin by expressing what a great pleasure it is to welcome you all to the BIMSTEC Ministerial Retreat in New Delhi today. We had last met in a similar format in Bangkok in July last year. Much has happened since that, and this should spur our endeavors to deepen and broaden the activities of the BIMSTEC. The BIMSTEC Charter, for a start, has come into effect from 20th of May this year. Global and regional developments also make it imperative that we find more solutions amongst ourselves. There are long-standing goals such as capacity building and economic cooperation that have acquired a new urgency, and not least a grouping that is so complementary and so congenial in its membership should surely harbor higher aspirations. Our hope is that these would be expressed as shared and ambitious BIMSTEC vision. For India, BIMSTEC represents the intersection of the Neighbourhood First outlook, the Act East policy, and the Saga vision. Each of these endeavours is being purposed with a specific focus on the Bay of Bengal, where collaborative potential has long remained under-realized. Our challenge is to change that for the better, and to do so rapidly. The retreat is meant to exchange ideas openly, candidly, and fruitfully. We all benefited from the last such exercise in Bangkok. This one now has a particular importance as it serves to prepare strong outcomes for the summit to be held later in the year. Our message should be clear that we are all determined to infuse new energies, new resources, and a new commitment into cooperation among Bay of Bengal nations. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में दाखिल कराया गया। ज़राए के मुताबिक उन्हें कमर में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में दाखिल कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत बेहतर है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 10 जुलाई को अपनी 73वीं सालगिरह मनाई। मुल्क के तमाम लीडरों ने उन्हें मुबारकबाद दी थी। राजनाथ सिंह को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल के हुक्काम ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में दाखिले के बाद ये जानकारी दी है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के दरमियान कठुआ में BSF, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल एजेंसियों और पंजाब पुलिस के दरमियान एक आला सतही बैन रियासती राब्ता मीटिंग मुनक़िद हुई और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कॉन्फ्रेंस में SPLD, GSF, वेस्टर्न कमांड, DGP, G&K, DGP पंजाब और पंजाब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF और मरकज़ी एजेंसियों के सीनियर अफसरान ने इलाके में दरअंदाजी और सिक्योरिटी के हवाले से तबादले ख्याल किया और बॉर्डर मैनेजमेंट और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जामे इक़दामात पर गौर व ख़ौस किया गया। मुल्क के कई हिस्सों में मानसून की बारिश अपने साथ तबाही भी लाई है। बारिश के दरमियान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रियासतों के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज़्यादा अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 20 अजला में 43 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा 12 लोगों की मौत वाक़ई हुई है। बिहार में तूफ़ानी और आसमानी बिजली गिरने से अब तक 54 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है। इन अमवात पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। वहीं झारखंड में आसमानी बिजली गिरने से अब तक 35 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर मुंबई में आज सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बेशतर इलाकों की सड़कों पर सैलाब की सी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि आइंदा 2 से 3 घंटों तक मज़ीद बारिश हो सकती है। शदीद बारिश की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों
और दफातर जाने वाले लोगों को शदीद परेशानी हो रही है। लोकल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो खदशा है कि उनकी खिदमत मुतासिर हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मुंबई समेत दीगर इलाकों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। हुक्काम ने लोगों को घरों तक ही महदूद रहने का मशवरा दिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए, खरगे का रिमार्क। मोदी सरकार पर करोड़ों लोगों को बेरोजगारी, महंगाई और अदम मसावत की खाइयों में धकेलने का लगाया इल्जाम। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, उबूरी जमानत मंजूर, मामला बड़ी बेंच को मुंतकिल। जम्मू कश्मीर में फौज और पुलिस के आला हुकाम का अहम इजलास। सरहदों की देखभाल और दरअंदाजी पर मुकम्मल रोक के लिए जामे मुनसूबे की जरूरत पर दिया गया जोर। यूपी, बिहार और झारखंड में तूफानी बारिश और बिजली गिरने से 100 से ज्यादा हलाकतें, सैकड़ों जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।